भाई साहब, किस्मत हो तो रेखा गुप्ता जैसी। जहां एक और दिल्ली को अपने सीएम पद का वो चेहरा रेखा गुप्ता के रूप में मिल गया, तो वहीं दूसरी ओर पूरे भारतवर्ष में रेखा गुप्ता की चर्चाएं उनकी किस्मत को लेकर बहुत तेजी से होने लगी। न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर रेखा गुप्ता की जो किस्मत की चर्चाएं हैं वो बहुत तेजी से फैलने लगी हैं। जहां एक और कोई व्यक्ति अगर अपना पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करता है और अगर उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर आज रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उसको अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना पड़ता है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन यहां पर रेखा गुप्ता जो है वो पहली बार की विधायक, शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक जब बनती है तो वो सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेती है। और ये जानने के बाद पूरे देश भर को ये हैरानी होने लगती है, आखिरकार रेखा गुप्ता की जो किस्मत है वो उनके साथ कितना ज़्यादा साथ दे रही है। जहां एक और कोई व्यक्ति अगर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो किसी गांव का सदस्य, बीटीसी या प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष बनता है, फिर एमएलए बनता है, एमपी बनता है, इसके बाद मंत्री बनता है, इसके बाद कहीं जाकर बहुत सारे पापड़ बेलने के बाद, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद जहां उसका पूरा पॉलिटिकल करियर लगभग समाप्त होने की ओर आता है, तब जाकर कहीं उसको मुख्यमंत्री पद की सीट की नसीब होती है। जो मुख्यमंत्री पद की जो गद्दी होती है तब जाकर उसको कहीं नसीब होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें रेखा गुप्ता की, तो रेखा गुप्ता की किस्मत के चर्चे न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज यूं ही नहीं होने लगे। क्योंकि पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता जब दिल्ली की सीएम पद के लिए चुनी गई तो रेखा गुप्ता को शायद अपने ऊपर भी विश्वास ना हुआ हो। क्योंकि सीएम पद के जो बड़े बड़े चेहरे थे वो रेखा गुप्ता नहीं बल्कि लगातार 4 और चेहरे थे। लेकिन जब सीएम पद की शपथ लेती रेखा गुप्ता तो इससे पहले वो दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और 4थी महिला मुख्यमंत्री बन जाती। इससे पहले जो दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी वो सबसे पहले थी सुषमा स्वराज, दूसरी थी शीला दीक्षित, तीसरी थी आतिशी मारलेना। सुषमा स्वराज की शपथ लेने के बाद सुषमा स्वराज इससे पहले शपथ लेने से 2 दिन पहले जब मीडिया से बात करती तो वो कहती है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा बनाए गए शीश महल के अंदर वो नहीं रहेंगी। क्योंकि जो शीश महल है वो नियमों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है और वो जो है शीश महल के अंदर नहीं रहेंगी। लेकिन आप लोगों को क्या माना कि जो आतिशी मारलेना या सुषमा स्वराज या शीला दीक्षित से बेहतर काम कर दिखाएंगी रेखा गुप्ता दिल्ली के लिए? रेखा गुप्ता भले ही दिल्ली की पहली बार मुख्यमंत्री बनी हो, लेकिन रेखा गुप्ता क्या अपने काम को निखार कर ले आएंगी? जो चर्चाएं आज तक विश्व के अंदर अरविंद केजरीवाल की हुआ करती थी, दिल्ली को लेकर जो चर्चाएं अन्य मुख्यमंत्री की हुआ करती थी, क्या रेखा गुप्ता उससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखा पाएंगे दिल्ली के अंदर? हालांकि अभी अभी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर सीएम पद की जो शपथ ग्रहण की है, अब बारी उनकी कार्य करने की शैली को देखने की। वैसे आप लोग क्या मानना, कमेंट में जरूर बताएं।